नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा जो प्रश्न पत्र है उसका व्याख्यात्मक हल। और ये परीक्षा तिथि है इसकी 14/2/2015 में ये परीक्षा तिथि संपन्न हुई थी परीक्षा। और इस प्रश्न पत्र का हम व्याख्यात्मक हल का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आए थे और आगे उन प्रश्नों के आने की जो संभावनाएं हैं, तो उन सभी प्रश्नों का हम देखते हैं। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित करना है कि कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, उस रचना के विषय में असत्य कथन क्या है। और सही उत्तर है सी, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। तो इसमें असत्य कथन है, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। कामायनी के संदर्भ में यह असत्य कथन है। यह कृति अभेद मूलक द्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। यह शाश्वत जीव और मनुष्य कल्याण का काव्य है। सभी कथन कामायनी के संदर्भ में सही है। भरतमुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है। और सही उत्तर है डी, शंकुक। भरतमुनि के रस सूत्र के अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या आचार्य शंकुक की है। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य एवं उनके सिद्धांत भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद, जिसे आरूपवाद भी कहा जाता है। शंकुक का है अनुमितिवाद। भट्टनायक भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत। निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन कालानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। और सही उत्तर है ए, केशवदास, सेनापति, देव और पद्माकर। केशवदास का जन्म का समय है सन 1555 और मृत्यु का समय है सन 1617 ईस्वी। सेनापति का है 1589, देव का है 1673 और 1776। पद्माकर का समय है 1752 और मृत्यु का है 1833 ईस्वी। संगत युग्म का चयन करना है इसमें। और सही उत्तर है सी, काव्यालंकार सूत्र जो रचना है वह वामन की रचना है। काव्य प्रकाश मम्मट, काव्यदर्श दंडी ये रचनाकार हैं और ये इनकी रचनाएं हैं। काव्यालंकार सूत्र जो रचना है वो वामन की है। काव्यालंकार व भामह की रचना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए। ये इसमें सही है दोनों कथन कि प्रयोगवाद का अधिक ध्यान था वो कला केंद्रित था और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए। रैदास किसके गुरु थे? रैदास मीराबाई के गुरु हैं। रैदास मीराबाई के गुरु थे। इनके पद 40 जो पद हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में काशी में हुआ। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये जाति के चमार थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। निम्नलिखित कवियों के गुरुओं के कुछ नाम दिए हुए हैं। मलूक दास के गुरु हैं पुरुषोत्तम दास। हरिदास के हैं प्रागदास। लालदास के हैं गगन चिश्ती। और मीराबाई के गुरु हैं रैदास या जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है। और सही उत्तर है एक, घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है। ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में बुलंदशहर में हुआ था। यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे। इनकी अन्य रचनाएं हैं जो काव्य कृतियां हैं, सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोक सार, कृपा कंद, रस केली, वल्लीय, यमुना यश। संगत युग्म का चयन करना है और सही उत्तर है बी, निम्बकाचार्य द्वैता द्वैतवाद। निम्नलिखित आचार्य और उनके दार्शनिक सिद्धांत का
संगत युग्म वो इस प्रकार है। रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है, दार्शनिक सिद्धांत है, वह विशिष्टाद्वैतवाद है। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद। कालक्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। सही उत्तर है ए। तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं, भाव पुरुष श्री कृष्ण। ये जो सभी निबंध हैं विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध हैं और इनका समय है। तुम चंदन हम पानी का जो समय है सन 1957 ईस्वी, आंगन का पंछी और बंजारा मन सन 1963, परंपरा बंधन नहीं सन 1976, भाव पुरुष श्री कृष्ण सन 1990 ईस्वी। तो ये सभी निबंध हैं, ये विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध हैं और सभी का समय उनके साथ में दिया हुआ है। प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। सही उत्तर है बी। ए और आर दोनों सही हैं। प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम बताना है, चिन्हित करना है। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरह को। और सही उत्तर है सी, यह प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरह को। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। कुछ अन्य पंक्तियां दी हुई हैं और इनके रचनाकार अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। यह रचनाकार है इसके सुमित्रा नंदन पंत। महादेवी वर्मा की पंक्ति है, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं। जयशंकर प्रसाद की है, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, वन किरण कभी आ जाना। निराला की पंक्ति है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। तो पंक्तियों से भी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है और असत्य कथन है डी कि इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। तो यह क्या है, इसमें असत्य कथन है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। यह कथन असत्य है क्योंकि इस कांड में युगीन समस्याओं का उचित सर्वग्राही समाधान का चित्रण किया गया है। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए और असत्य कथन है डी, अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है। अंधेरे में जो कविता है भवानी मुक्तिबोध की, अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है, यह कथन असत्य है। जबकि श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, यह कथन सही है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। सभी कथन सत्य है। अंधेरे में जो कविता है मुक्तिबोध की, यह लंबी कविता है और चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह है जिसमें भूल गलती पता नहीं, ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण, डूबता चांद, मुझे पुकारती पुकार, मुझे याद आते हैं, मुझे मालूम नहीं, तो ये सभी कविताएं इस संग्रह में संग्रहित हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग को ब्रज में आए उतारी। और सही उत्तर है इसमें कथन सही नहीं है, वह है बी कि प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है। यह कथन गलत है क्योंकि इसमें श्लेष अलंकार नहीं है। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरी हैं। यह 12वीं शताब्दी में रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है और यह रचना 80 पद्यों में नृत्य गीत रास लीला का काव्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? सही उत्तर है सी, विद्या सुंदर।
भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत विद्या सुंदर नाटक अनुदित रचना है। विद्या सुंदर चौर पंचाशी का संस्कृत जो चौर कवि द्वारा रचित रचना है, बंगाली भाषा में अनुदित है यतीन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा। इसका हिंदी रूपांतरण है। रूपांतर इनके अन्य अनुदित नाटक हैं रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। प्रश्न है केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया? और सही उत्तर है ए सन 1960 ईस्वी में। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन 3 मई सन 1960 ईस्वी में किया गया। यह संस्था नई दिल्ली में है तथा इसके संस्थापक स्वर्गीय सी हरिबाबू कंसल थे। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? और सही उत्तर है ए 1565 ईस्वी में। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। उन्होंने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। और कवि कौन कौन से हैं? कुम्मनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये चारों शिष्य हैं, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो 8 कवियों शिष्यों को मिलाकर उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की और ये 8 कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में 8 पहर की सेवा किया करते थे। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है और सही उत्तर है डी अर्ध कथानक। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथा है जिसका समय है सन 1641 ईस्वी। बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा में अर्धकथा की रचना की। आधुनिक ढंग की हिंदी की प्रथम आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी आत्मकहानी और समय है सन 1941 ईस्वी। प्रश्न है विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? यानी विखंडनवाद विखंडनवाद के जो जन्मदाता हैं वो जैक देरिडा हैं। विखंडनवाद समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता जैक देरिडा हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड राइट एंड डिफरेंस। तो यह देरिडा के ग्रंथ हैं। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? सही उत्तर है बी शक्ति। मैथिली शरण गुप्त की शक्ति रचना महाभारत संबंधी नहीं है, जबकि वन वैभव, वक संहार, सैरंध्री महाभारत संबंधी रचनाएं हैं। दुल्हन अंगिया काहे न धोवई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है सी रूपकातिशयोक्ति। दुल्हन अंगिया काहे न धोवई पंक्ति में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहां रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। लिपियों का सही विकास क्रम है। सही उत्तर है सी चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि। लिपियों से भी प्रश्न आते हैं। इस प्रकार है, पहले चित्रलिपि का विकास हुआ कि चित्रों की सहायता से व्यक्ति अपनी बात कहता था और चित्र, फिर सूत्र, प्रतीकात्मक, भावमूलक, फिर ध्वनिमूलक लिपि का विकास हुआ है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह उक्ति किसकी है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। खुसरो का जो अमीर खुसरो हैं उनका लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। यह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। फिर हिंदी साहित्य का विकास नाम से यह प्रकाशित हुआ है। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है दृष्टांत अलंकार। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो दृष्टांत अलंकार होता है। जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है।
कवि और उनकी काव्य पंक्तियों का सुमेलन है। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा, ये निराला की पंक्ति है। आशा का आह्लाद, ये प्रसाद की। विश्वास मलय में मिलकर गृतपथ में टकराएगा अज्ञेय, मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? और सही उत्तर है डी, भवभूति ने। करुण को एकमात्र रस भवभूति ने माना है। इनकी द्वारचित नाटक है मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम की महत्वपूर्ण सूक्ति है, एको रस करुण एवं, एक सिर्फ रस है और वो है करुण रस। प्रश्न है, नई कविता जो पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954 है। इस नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सुमेलित कीना है निबंध और निबंधकार जैनेन्द्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई। निषाद बांसुरी, पगडंडियों का जमाना, साहित्य और संस्कृत विचार प्रवाह। सही सुमेलन है। जैनेन्द्र की रचना है साहित्य और संस्कृत, ये निबंध संग्रह है इनका। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है विचार प्रवाह। कुबेरनाथ राय, निषाद बांसुरी, हरिशंकर परसाई का है पगडंडियों का जमाना। प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। चमक बीज घन गरज तरासा, विरह काल होई जीव गरासा। और सही उत्तर है डी, प्रकृति का आलम्बन के रूप में चित्रण किया गया है। चमक बीज घन गरज तरासा, विरह काल होई जीव गरासा। इस पंक्ति के संदर्भ में कथन है, असत्य है। इसमें प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण है, जबकि यह सत्य है कि पंक्ति में विरह का मानवीकरण है। अवधि भाषा का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार है। यह प्रकृति आलम्बन न होकर उद्दीपन रूप में है। किस बोली में द और न हो जाता है? सही उत्तर है डी, भोजपुरी। भोजपुरी बोली में न, ध, न और न हो जाता है। अवधि में ए का उच्चारण आई और औ का उच्चारण औ रूप में होता है। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है सी, देवसेन। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के जो नाम हैं, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। जबकि देवसेन जैन आचार्य हैं, इनकी रचना श्रावकाचार है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार को माना है। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? और सही उत्तर है भी, रूपाब। हिंदी का पहला रिपोर्टाज रूपाब न पत्रिका में दिसंबर सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी में रिपोर्टाज के जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इनके द्वारा रचित रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराणन लादे, ज्यों बंजारे टाणे। सही उत्तर है ए, व्यंजना। आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराणन लादे, ज्यों बंजारे टाणे। पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द के जिस व्यापार से उसके मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी विषय या गंभीर या गूढ़ अर्थ का बोध होता है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। हरियोत्कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। सही उत्तर है सी, सन 1909 ईस्वी। हरियोत्कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष 1909 है। हरियोत द्वारचित काव्य हैं प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, चौखे चौपते, चुभते चौपते आदि। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? और सही उत्तर है डी, ध्रुव स्वामिनी जो रचना है उसमें। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में मुख्यतः नारी समस्या को उठाया है।
इस नाटक में प्रसाद ने तलाक, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह का अधिकार हिंदू स्त्री को है या नहीं, इस समस्या को बड़े कौशल से प्रस्तुत किया है। जयशंकर प्रसाद रचित नाटक है विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट और चंद्रगुप्त। सुमेलन करना है। निम्नलिखित का सही सुमेलन है अ कहानी गंगा प्रसाद विमल के द्वारा चलाया गया वो है, सक्रिय कहानी राकेश वत्स, समानांतर कहानी कमलेश्वर और सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह। सुमेलन करना है। विद्वान हैं और उनके दिए हुए हैं ग्रंथ। पेरिप्सूस जो रचना है वो लॉन्जाइनस की रचना है। पोएटिक्स अरस्तु, एस्थेटिक्स क्रोचे, इयोन प्लेटो का ग्रंथ है। तो ग्रंथ से भी प्रश्न आते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन श्री बनहि आए गोवर्धन धाम, लयो सरन चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। और सही उत्तर है डी। ये पंक्ति है रसखान की है। प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लयो सरन चितहि के जुगल स्वरूप ललाम। उक्त पंक्ति के रचयिता रसखान है। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। 252 वैष्णवन की वार्ता में इनका उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विठल नाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। रसखान द्वारा रचित 2 कृतियां उपलब्ध हैं, प्रेम वाटिका और दान लीला। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान में, जिसमें 181 सवैये, 17 कवित्व, 12 दोहे और 4 सोरठे संकलित हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती? और सही उत्तर है ए सुवासिनी। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र सुवासिनी चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती। सुवासिनी सक्टार से प्रेम करती है, जबकि कल्याणी, कार्नेलिया तथा मालविका चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में हुआ। अभिनव चंद्रगुप्त नाम से पहले किया था, फिर बाद में चंद्रगुप्त इसका नाम हो गया। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं। सही उत्तर है डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्रोचे पाश्चात्य दार्शनिक थे। इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण पुस्तक है एस्थेटिक्स, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक्स, डिफेंस ऑफ पोएट्री। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान हैं। सही उत्तर है ए रामविलास शर्मा। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवादी विरोधी कहने वाले विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। उनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। अगला प्रश्न है सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? सही उत्तर है बी आधे अधूरे। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में है। आधे अधूरे नाटक के अन्य प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ, जगमोहन, अशोक, जुनेजा, सावित्री, बिन्नी, किन्नी। आधे अधूरे नाटक समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारो छार के, कहो के पवन उड़ाव, मकुते ही मारक उड़े परे, कहें धरे जह पाँव, कंत धरे जह पाँव। सही उत्तर है ए अभिलाषा। यह तन झार के, कहो के पवन उड़ाव, मकुते ही मारक उड़े परे, कंत धरे जह पाँव। उपयुक्त काव्यांश में विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन किया गया है। उक्त पंक्ति जायसी द्वारा रचित पद्मावत से उद्धृत है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर सन 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? और सही उत्तर है सी 300
1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 एक के अनुसार आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई। अनुच्छेद 344 में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। जबकि अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं और सही उत्तर है बी नाभादास। नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी काव्य में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की है। एकांकी में संकलन त्रय का आश्रय है और सही उत्तर है डी समय स्थान और कार्य की एकता। एकांकी में संकलन त्रय से आशय है स्थान, समय एवं कार्य की एकता से है। स्थान से तात्पर्य है संपूर्ण घटना एक स्थान पर घटित हो या कम से कम स्थान परिवर्तन हो। समय से तात्पर्य है एकांकी में उतने ही समय की घटना दिखाई जानी चाहिए जितने में वास्तविक जीवन में घटित हो सके या अधिक समय अंतराल वर्षों का नहीं होना चाहिए। कार्य से तात्पर्य है कि एकांकी में प्रासंगिक कथाओं को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और कार्य व्यापार के क्रम को बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानते हैं और उसके अभाव में श्रेष्ठ एकांकी की रचना संभव नहीं मानते। इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है और सही उत्तर है ए विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है। वे यह रस संप्रदाय में सम्मिलित आचार्य हैं, जबकि दंडी, भामा, उद्भट अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है और सही उत्तर है डी केदारनाथ सिंह। तार सप्तक या ये होता है प्रथम तार सप्तक, द्वितीय, तृतीय, सिर्फ तार सप्तक दिया है तो यानी सिर्फ पहले तार सप्तक की बात हो रही है, जिसका समय है सन 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी में अज्ञेय ने किया था तारा संपादन। तार सप्तक में संकलित कवि हैं रामविलास शर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और नेमी चंद्र जैन। केदारनाथ सिंह तार सप्तक के कवि न होकर तृतीय सप्तक, इसका समय है 1959 ईस्वी के कवि हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल माना जाता है। सही उत्तर है बी सन 1882 ईस्वी। परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल 1882 ईस्वी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु उपन्यास को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। वचन की जो वक्रता भाव को प्रेरित होती है, वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन किस विद्वान का है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन शुक्ल जी का है। सुमेलन करना है। मुर्दों का टीला, डूबते मस्तूल, महाभोज, लाल टीन की छत। उपन्यास तथा उपन्यासकारों का सही सुमेलन है। मुर्दों का टीला रांगे राघव की रचना है। डूबते मस्तूल नरेश मेहता, महाभोज मन्नू भंडारी और लाल टीन की छत निर्मल वर्मा का उपन्यास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? और सही उत्तर है बी सन 1880 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि सन 1880 ईस्वी में प्रदान की गई। 1843 से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। और सही उत्तर है सी धृतराष्ट्र। मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। अंधा युग उद्धृत कथन धृतराष्ट्र का है। अंधा युग धर्मवीर भारत रचित एक गीत नाट्य है। इसके प्रमुख पात्र हैं
गांधारी, अश्वत्थामा, संजय और कृतवर्मा। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है काव्यालंकार। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ काव्यालंकार है। काव्यालंकार की रचयिता भामा है। भामा कश्मीर के निवासी थे। तो प्रश्न ये भी आता है कि इन 4 विद्वानों के नाम दिए जाएंगे और प्रश्न किया जाएगा कि इनमें से कौन सा विद्वान कश्मीर का निवासी था, तो वह भामा है। इनके पिता का नाम कृतगोविंद था। भामा ने एक काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। कुंवर नारायण की काव्य कृति है चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित है। क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। और सही उत्तर है ए सही है और आर इसमें गलत है। तो ये वाला सही है और ये तर्क इसमें गलत है। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है? और सही उत्तर है डी, देवदासी जो कहानी है वो प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है, जयशंकर प्रसाद रचित कहानी है। होली का उपहार, मुक्तिमार्ग, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन, तो ये सभी कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। सुमेलित करना है साहित्य का इतिहास दर्शन, भाषा काव्य संग्रह, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखक का सही सुमेलन है हिंदी साहित्य का दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पुस्तक है। उद्धृत काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलन करना है। विपुल मणिरत्नों का छविजाल यह पंत की पंक्ति है। जीवन का लेकर नव विचार यह जयशंकर प्रसाद। सुमन हृदय में सेज बिछाते महादेवी वर्मा। सुनता बसंत में उपवन में कल कुंजित पिक यह निराला की पंक्ति है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक, ये पुस्तक के विकास के लेखक कौन है? सही उत्तर है डी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1973 का संपादन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 जो ग्रंथ है उसकी रचना की। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्यकार आदिकाल, हिंदी साहित्य का होगा आदिकाल 1952 ग्रंथों की रचना की है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक, सही उत्तर है बी, विजय देव नारायण शाही। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक विजय देव नारायण शाही हैं। विजय देव नारायण शाही 30वें शतक के कवि हैं। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह है मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगी। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं शक्ति निपुणता, लोक शास्त्र, काव्य वाक्षणार्थ, काव्य शिक्षायाभ्यास इति हेतु स्तव दुभवे। और सही उत्तर है सी, मम्मट। मम्मट का जन्म है वो भी कश्मीर में हुआ था। इनके पिता का नाम कैयट था। इनका समय 11वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है जिसमें कुल 10 उल्लासीय अध्याय हैं। सुमेलन करना है निम्नलिखित भाषा तथा उनके नाम सही सुमेलन। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी कहा जाता है, अन्य नाम है ब्रजभाषा का। अवधी का है वैसवाड़ी और कौसली। हरियाणवी का है बांगरू। छत्तीसगढ़ी भाषा को खलटाही भी कहा जाता है। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करना है। असत्य कथन है सी, इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ था। चंद्रकांता का प्रकाशन 1894 में हुआ था, यह कथन इसमें असत्य है। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक देवकी नंदन खत्री थे, जबकि परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी बाद की कृति है।
इसमें साधारणतः कल्पना शक्ति निहित है। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। यही सभी कथन चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में सही है। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास है चंद्रकांता संतति। इसमें 24 भाग हैं। नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी और गुप्त गोदना इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? और सही उत्तर है बी 4 में। गोस्वामी तुलसीदास की कुल 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण और कवितावली। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ग्रंथ हैं वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछूट। तो ये सभी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित हैं। रचना को रचना क्रम से वो करना है, सुमेलन करना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और उसका समय है 1379 ईस्वी। मृगावती जिसका समय है 1501 या 1503, दोनों समय इसके सही हैं, विवादित हैं। यह कुतुबन की रचना है। मधुमालती सन 1945 यह मंझन की है। पद्मावत 1940 ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं और सही उत्तर है सी श्रीधर पाठक। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। इन्होंने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना सन 1904 ईस्वी में की है। पाठक जी खड़ी बोली में मौलिक कृतियां निम्नलिखित हैं: वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सांध्याटन, गुणवंत, हेमंत। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है बी सन 1939 ईस्वी में। चिंतामणि का पहला भाग 1939 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपादन में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह है। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। चिंतामणि भाग 2 का संपादन सन 1945 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। चिंतामणि भाग 3 का संपादन सन 1983 ईस्वी में नामवर सिंह ने किया, जबकि चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह के द्वारा किया गया। तो चिंतामणि में क्या है? निबंधों का संग्रह है, आचार्य शुक्ल की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यावहारिक समीक्षा नहीं है? और सही उत्तर है बी काव्य में अभिव्यंजनावाद। आचार्य शुक्ल का जो निबंध है काव्य में अभिव्यंजनावाद व्यावहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्तिमार्ग, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि सभी निबंध शुक्ल जी के व्यवहारिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और सही उत्तर है ए दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। इनका समय यहाँ पर दिया हुआ है। दंडी है, इनका समय है 7वीं से सदी का उत्तरार्ध, वामन 8वीं और 9वीं सदी के बीच का इनका समय है। मम्मट का समय है 11वीं सदी का उत्तरार्ध है। विश्वनाथ 14वीं सदी, जगन्नाथ का समय है 7वीं सदी का मध्य भाग। तो आज के सत्र में इतना ही। 70 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में हिंदी से संबंधित थे। हिंदी से प्रश्न आए थे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में और परीक्षक किस प्रकार प्रश्नों को घुमाकर हमसे पूछते हैं। तो हम आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। इसी प्रकार अन्य प्रश्न पत्रों का हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।